जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान। मिलकर गाए, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तू है महान, करता तू अद्भुत काम, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you. For you are great, you do miracles so great, there is no one else like you, there is no one else like you, there is no one else like you, there is no one else like you. हालेलुया, हालेलुया। आइए परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि वो योग्य परमेश्वर है। उसने हमें इतने कुछ दिया है। वो कितना बड़ा परमेश्वर है कि उसने हमको सब कुछ दिया है। हमें वो दूर इतनी गहरी थी, कितना बड़ा था वो फासला। परमेश्वर ने हमें उस फासले को मिटाने के लिए हमें सहायता दी। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। हमें वो दूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। हमें अधूरी थी कितनी गहरी, कितना बड़ा था वो फासला। मायूस होकर स्वर्ग की ओर देखा, निराशा में तेरा नाम लिया। अंधकार हटाकर तेरी मोहब्बत से मेरा दिल तूने भर दिया। पूरा हुआ सब लिखा गया, यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया, प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हमारे यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया, और यही कहता है ये गाना, मेरे परमेश्वर यीशु मसीह ने मृत्यु को हराया। वो जी उठा तीसरे दिन, और इसलिए उसने मृत्यु को हराया। आइए हम साथ में ये गाएं, मैं उसकी गवाही हूँ कि उसने मृत्यु को हराया है। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आई वो सुबह, वादा पूरा हुआ, बेजान शरीर ने फिर सांसें ली। खामोशी में से तू
बनाया मेरे शर्म और गुनाह। क्रूस से मैंने पाई है माफी, मैं हो गया उस राजा का सुंदर मसीहा। अब मैं हूँ तेरा यीशु मसीह, तू है आशा मेरी। यीशु मसीह ने अपना महिमा छोड़ा और वो धरती पर आया, क्रूस पर मरा, तो उसने अपने महिमा को छोड़ा हमारे लिए। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया गाए। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। हालेलुया प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया तूने हराया मृत्यु को, तूने तोड़ी हर जंजीर, तेरे नाम में रिहाई। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु मसीह तू है आशा मेरी। यीशु हालेलुया। मसीह हालेलुया। तू है आशा। हमारा सिर्फ एक ही आशा है, वो है यीशु मसीह। एक ही आशा, वो है यीशु मसीह। हालेलुया। हम जहाँ भी हैं वो परमेश्वर की योजना है। यीशु मसीह हम जहाँ भी रहते हैं, हम जो भी करते हैं, वो परमेश्वर की योजना है और हम परमेश्वर की रचना है। यही ये गीत कहता है, अगला गीत। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। मैं जहाँ हूँ तेरी योजना है, मैं जैसा हूँ तेरी रचना हूँ। मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। हो तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। तेरी मर्जी, तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। तू चाहे सिर्फ भलाई मेरे जीवन में सदा। मैं हूँ अटल तेरे वादों पे, ना कोई शस्त्र रोकेगा मुझे। जंजीरों को तोड़ा है तूने, तोड़ दिया तूने। तेरी मर्जी मेरे लिए हानि और नाश की नहीं। हो तू
पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। आइए मिलकर गाएं। तू मेरा खुदा, बहुत इजी है ये। पिता भी तू मिलकर मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, मिलकर गाएं। पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा। आइए हम सीखे ये गाना। पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। हो तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा, बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। बाहों में तेरे मैं रहूं सदा। 2019 में मैं बेड में पड़ी थी और ये गाना ने मुझे बहुत स्ट्रेंथ दिया, बहुत सारा हिम्मत दिया। मैं परमेश्वर को पूछ रही थी कि ये परमेश्वर क्या हुआ मेरे साथ, क्यों हुआ। तो परमेश्वर ने कहा कि उसकी मर्जी मेरे हानि के लिए नहीं है, मेरे नाश के लिए नहीं है, वो मेरे अच्छाई के लिए है, मेरे भलाई के लिए है। तो जो कुछ भी हुआ परमेश्वर ने मेरे भलाई के लिए किया, और इसलिए ये गाना मेरे बहुत ही करीब है। ये गाना ने मुझे बहुत आश्वासन दिया। ये गाने के शब्द ये कहते हैं कि परमेश्वर हमारा हानि नहीं करेगा। और ये विश्वास से कहिए, विश्वास करके दिल से कहिए कि तू मेरा हानि नहीं करेगा। जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है ये सब अच्छे के लिए हो रहा है, क्योंकि परमेश्वर हमें अंत में विक्ट्री देगा। जयवंत जीवन जिएंगे हम यीशु मसीह के नाम से। हम ये डिक्लेयर करते हैं, आइए हम घोषणा करें कि परमेश्वर तू हमें जयवंत जीवन देगा। परमेश्वर जो कुछ भी करेगा वो हमारा हानि के लिए नहीं होगा। हम उस शैतान को दिखाएंगे कि मौत से हम नहीं डरते हैं, हम नहीं डरते हैं। जो भी वो हमारे साथ करता है उससे हम नहीं डरते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमारे यीशु मसीह ने मौत को हराया है, मौत को हराया है, जीवन नया दिया है। और इसलिए हम जिंदा परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जिंदा परमेश्वर की आदर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। बस 2 लाइनें। तुम सा कोई नहीं, तुम सा
अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। ये ज़मीन और ये आसमान इसका साक्ष्य देता है, इसका गवाही देता है कि परमेश्वर यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। आइए गाइए, बहुत ही इजी है, मुंह खोलकर परमेश्वर की स्तुति करें, क्योंकि ये धरती और ये आसमान भी गवाही दे रहा है कि तुम सा कोई नहीं यीशु मसीह, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। हमें यकीन है अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। यीशु मसीह, हो महिमा तेरी, गाए आसमां, गाए ये ज़मीन। तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं। अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। अंधेरों में तू रोशनी है, तू ही मंजिल, तू रास्ता भी है, तू है जहाँ न कुछ कमी नहीं, तेरा ही नाम जिंदगी
कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं। परमेश्वर, हम ये दिल से गाते हैं कि मेरा परमेश्वर यीशु जैसा कोई नहीं है। हालेलुया। मेरी जिंदगी में, मेरे जीवन में प्रमुख स्थान केवल यीशु मसीह आपको मिलता है। हम दिल से ये गाते हैं, परमेश्वर तुम सा कोई नहीं, तुम सा कोई नहीं, तुम सा कहीं नहीं, अब है पूरा यकीन, तुम सा कोई नहीं, अब है पूरा यकीन, यीशु, तुम सा कोई नहीं। यीशु मसीह जैसा कोई नहीं। वो परमेश्वर है हमारा, वो हमारा यीशु है, वो हमारा मास्टर है। हम उसकी सेवा करेंगे। उसने हमारी जिंदगी बदली है, उसने हमारी जिंदगी संवारी है। और यही ये अगला गीत कहता है, यीशु हमारे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। उसने हमारी जिंदगी संवारी है। हमारी जिंदगी बिखरी हुई थी। ये मेरी गवाही है कि मेरी जिंदगी बिखरी हुई थी, पर जब यीशु मसीह ये जिंदगी में आए तब उसने संवारी। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद कीजिए उस मसीह का। मैं धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सभी अपने मुंह खोलकर गाए। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। यीशु तूने छू लिया, जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी संवर गई। तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया, तूने मुझे है बचाया, तूने मुझे है सहलाया। मैं धन्यवाद करता
धन्यवाद, 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 यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु मेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। कितने लोग ये अपने अनुभव से गा सकते हैं कि परमेश्वर यीशु मसीह तेरे करीब आने से हालेलुया, मेरी जिंदगी में बदलावट आई है। कितने लोग ये अपने जीवन में महसूस किया है। वे लोग उस धन्यवाद के हृदय के साथ इस गाने को हम गाएंगे कि परमेश्वर तेरे करीब रहने से, रीमाना शेखेरिया, तेरे करीब आने से मेरी जिंदगी बदल गई है। परमेश्वर मैं जैसा सोचता वैसा नहीं सोचता, मैं जैसे बात करता वैसा नहीं करता, मैं जैसे सिचुएशंस में फंसता और गिव अप करता वैसे नहीं करता, क्योंकि मैंने तेरे उपस्थिति को महसूस किया है परमेश्वर। इसलिए हम कलीसिया मिलकर उस धन्यवाद के हृदय के साथ आकर हम कहते हैं परमेश्वर तेरे करीब आने से, तेरे करीब रहने से परमेश्वर मेरी जिंदगी बदली है। लोगों ने ये गवाही दी है कि मेरा जीवन बदल चुका है। लोगों ने ये देखकर कहा है कि इसके अंदर यीशु मसीह आया है, इसलिए उसके जीवन में बदलावट हुई है। तो हम धन्यवाद के हृदय के साथ इस गाने को हम गा रहे हैं परमेश्वर यीशु मसीह तेरे करीब आने से मेरी जिंदगी बदल गई। यीशु तेरे करीब आने से जिंदगी मेरी बदल गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु मसीह उस कोढ़ी को जब छुआ तो वहां पर लिखा है कि वो चंगाई प्राप्त कर चुका। वो कोढ़ी उस शहर के बाहर था, उसके परिवार के बाहर था, वो अकेला था, वो कोढ़ियों के साथ रहता था, उसके जीवन में कोई मकसद नहीं था। लेकिन जब यीशु मसीह ने उसे छुआ तो हम देखते हैं कि वहां पर चंगाई हुई। यीशु मसीह ने जब उसे छुआ तो उसकी इलाके जो है, उसके दोस्त बदल गए, वो अपने फैमिली में फिर से प्रवेश हुआ। वो अकेलेपन से वो परमेश्वर यीशु मसीह की ओर प्रवेश किया, यीशु मसीह के उस छूने से। और पुराने नियम में हम ऐसे देखते हैं कि जब कोटी होते हैं तो वो पाप की निशानी है। तो यीशु मसीह ने जब छुआ तो उसकी पाप उसके जीवन से सुधर गया। उसी तरह हमारे जीवन में भी पाप का ढेरा था, हम भी कोढ़ के समान थे, हम भी परमेश्वर यीशु मसीह के संगति से दूर थे, लेकिन उस पार ने, उस यीशु मसीह के प्यार ने हमें छुआ। हालेलुया, जब उसने हमें छुआ तो हमारी जीवन बदल गई। हम फिर पाप की अवस्था में हमने अपना ढेरा नहीं डाला। वे लोग इस गाने को मिलकर गाए, यीशु मसीह तेरे छूने से मेरी जिंदगी संवर चुकी है। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर गई। यीशु तेरे छूने से जिंदगी मेरी संवर
यीशु धन्यवाद करता रहूंगा, मैं धन्यवाद करता रहूंगा, यीशु धन्यवाद करता रहूंगा। धन्यवाद धन्यवाद। हाथों को उठाकर उस परमेश्वर ने किए हुए सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद करेंगे। उसने किए हुए सारे आशीषों के लिए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हमारे पास पवित्र आत्मा की अगुवाई है। पवित्र आत्मा हमारे मसीह यीशु में स्वतंत्र करता है। हम अब डर में नहीं जी रहे हैं। हम जीवित परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं और हम उससे अब आप पिता बुलाते हैं। हम परमेश्वर की वारिस और मसीहा की सहवारिस है। हालेलुया। हम अपने विश्वास से यीशु मसीहा की पीड़ा में हिस्सेदार बने हैं और जल्द ही यीशु मसीहा की महिमा में हिस्से लेंगे। हालेलुया। आमेन आमेन। लेट्स सिट डाउन, लेट्स सिट डाउन। ये हमें डिक्लेयर करना है, सिर्फ जोश दिलाने के लिए नहीं है। ये बाइबल के वाक्य है और इसे हम घोषणा करना है। हर दिन इसे पढ़िए, डिक्लेयर कर दीजिए कि आप बेटी बेटा है, अनाथ नहीं है। परमेश्वर आपका को ब्रदर है। यीशु मसीह जो 2000 साल पहले इस धरती पर आकर सारे चीजें चमत्कार किए, वो केवल हमारा प्रभु ही नहीं है, को ब्रदर्स है। मतलब क्या? हम परमेश्वर के संतान हैं। हमें परमेश्वर की खूबी है। हमें सिखाया गया था कि परमेश्वर की पूजा करो, अच्छी बात है, लेकिन हमें भी परमेश्वर की क्षमता है। इसलिए जब हम प्रार्थना करते हैं चंगाई होता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की क्षमता उसने हमारे अंदर दी है। आमीन। विश्वास से ये ऐलान करेंगे। आज का वचन जो है, हम यहोशू के बारे में हमने प्रार्थना करते हुए परमेश्वर ने हमें बताया यहोशू के बारे में। तो यहोशू जो है मूसा का चेला था। तो मूसा कौन है? उसने इजराइल को इजिप्ट से, मिस्रैम से बाहर निकाला हुआ व्यक्ति। उसका चेला कौन था? यहोशू। तो यहोशू जो है एक बेहतरीन सा सेवक था। एक क्या था? बेहतरीन सा सेवक। हम लोग हमारे पढ़ाई को कई बार हमारे अस्तित्व बना देते हैं, है ना। हम इंजीनियर है, हम डॉक्टर है, वो हम करते हैं। तो कई बार बाय डिफॉल्ट हमारा समझ में ऐसा आता है कि हम जो करते हैं उसकी वजह से हमारा अस्तित्व बन जाता है। इसलिए हम देखते हैं ना, डॉक्टर का घर किधर है, ऐसे पूछते हैं ना, डॉक्टर का घर किधर है, या कलेक्टर साहब का घर किधर है, या पॉलिटिशियन का घर। तो उनका अस्तित्व क्या बनता है? उस चीज से जिसकी वजह से वो जिस चीज में काम करते हैं, जिस चीज का वो उल्लेखन करते हैं, उस पर उनका अस्तित्व बनता है। कारण यह है क्योंकि हम जिंदगी में वही चीजें किए हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कई लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट ड्यूटी करते हैं, तो वो अपनी जिंदगी के पूरे साल जो है या पूरे जिंदगी आयु जो है उस काम में निकाल देते हैं। तो कहीं ना कहीं उनकी आइडेंटिटी उनका काम बन जाता है। दैट्स नॉट अ मिस्टेक। मैं कहना क्या चाहता हूँ कि हम कई बार हमारे अस्तित्व को, आइडेंटिटी को हमारे काम से हम जोड़ते हैं, हमारे जगह से हम जोड़ते हैं, और जहाँ हम रहते हैं, हमारे गांव नहीं, जिस इलाके में हम रहते हैं वहां से हम जुड़ जाते हैं। तो वैसे ही ये व्यक्ति था
यहोशू, जोशुआ, उसका अस्तित्व क्या था कि वो मूसा का एक बेहतरीन सा चेला था। मतलब इस कलीसिया में मेरा अस्तित्व ये नहीं कि मैं पास्टर हूं, हाँ पास्टर हूं, लेकिन वो मेरी आइडेंटिटी नहीं है। यहां पर हमारे लीडर्स जो ड्रम्स बजाते हैं या म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं या जो वर्शिप करते हैं, उनकी आइडेंटिटी हम बोल नहीं सकते कि वो हमारे चर्च के अगुए है। अगुए है, लेकिन वो उनकी आइडेंटिटी नहीं है। आइडेंटिटी किस पे है पता है? Our identity is in carrying the presence of God. हमारी एक ही अस्तित्व है। इस कलीसिया में जो भी आते हैं उनका एक ही आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी मतलब निशानी है। क्या है? कि वो परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करते हैं। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करते हैं, आप जो भी जिम्मेदारी करेंगे वो जिम्मेदारी करेंगे, लेकिन आपका मुख्य आइडेंटिटी क्या होना चाहिए? मैं वो व्यक्ति हूं जो परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करता है। दैट इज आवर आइडेंटिटी। हमारा और कोई आइडेंटिटी नहीं होना है। आपका सबसे बेहतरीन सिंगर, अच्छी बात है। सबसे बेहतरीन प्रीचर, अच्छी बात है। आप कलीसिया में सबसे अच्छा कपड़ा पहन के आते हैं, अच्छी बात है। आप कलीसिया में सबसे ज्यादा दान अर्पण करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो हमारी आइडेंटिटी नहीं है। हमारा अस्तित्व क्या है कि हम क्या परमेश्वर में उसकी उपस्थिति को ले चलते हैं या नहीं। समझ में आ रही है आपको? क्योंकि जो व्यक्ति परमेश्वर की उपस्थिति को ले चलता है, उसके जीवन में वो उपस्थिति हमेशा प्रकट होती है। यहोशू के जीवन में जब हम पूरा अध्याय पढ़ते हैं, उसके जीवन में कभी भी फेलियर नहीं था। उसने जो जो चीजें जिसके लिए वो कोशिश की वो हासिल किया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 7 और 8 में जो वाक्य लिखा है उसने पूरी तरह से ग्रहण किया। वो परमेश्वर के न्याय से दाएं और बाएं मुड़ा नहीं। मतलब वो परमेश्वर के एक बेहतरीन दास भी था। तो हमने 7 ऐसी क्वालिटीज देखी जिसकी वजह से हम यहोशू को बोल सकते हैं कि ये इसकी आइडेंटिटी हो सकती है। लेकिन हर बार हम अलग अलग आइडेंटिटी देख रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यहोशू की एग्जैक्ट, क्लियर, फाइनल आइडेंटिटी हमें पढ़ने को मिलता है। जहां जहां यहोशू जाएगा वहां वहां परमेश्वर उसके संग रहेगा। क्योंकि हर बार जब यहोशू एक लड़ाई लड़ता है, एक दुश्मनों को हराता है, उसके अंत में वही लिखता है कि परमेश्वर यहोशू के साथ था। और जो कि परमेश्वर यहोशू के साथ था, वो मूसा का एक अच्छा सेवक बना। जो कि परमेश्वर यहोशू के साथ था, वो क्या बना? वो एक पावरफुल लीडर बना। समझ आ रही है आपको बात? जो कि यहोशू परमेश्वर यहोशू के साथ था, वो एक सक्सेसर बना मूसा का। जो कि परमेश्वर यहोशू के साथ था, वो एक पावरफुल लीडर बना। तो हमारे आइडेंटिटी का बेस क्या है? कि हमारे जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति की भरपूरी। समझ में आ रही है? उस पर आधार है कि आप आपके जीवन के कामों में कैसे सक्सेसफुल होते हैं। क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति को लेकर जो भी चीज यहोशू ने किया, उस पे वो सक्सेसफुल रहा। तो हम और आपके जीवन में कई बार ये फेलियर्स क्यों आते हैं? कई बार हम जीवन को बेहतरीन क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये परमेश्वर की उपस्थिति हम केवल संडे को ही पाते हैं। उसके बाद उसी कुर्सी में जहां बैठे हैं वहां पर छोड़ के जाते हैं। आज से हम एक निर्णय लेंगे कि आई वुड बी अ कैरियर। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को ले चलने वाला एक व्यक्ति बनूंगा। मैं जो आज यहां पर एक्सपीरियंस किया, वो इस इधर थैली में रखकर जाने वाला नहीं। वो मेरा पोजीशन है, वो मेरा पोजीशन है। हमारे घरों में ऐसी बात छिड़नी ही नहीं चाहिए जिसकी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति चली जाती है। हमें ऐसे ही मुंह ही नहीं खोलना है जिसकी वजह से हम उस उपस्थिति को भंग करें। हर चीज का जवाब देना जरूरी नहीं है।
लेकिन हमारे अंदर बोलते ना हमें रिप्लाई देना ही होगा। नहीं, हर बात, हर चीज को रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। हर गाना हमारे घर पे बजने की जरूरत नहीं है। हर दोस्त हमारे घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। हर खाना हमारे घर के अंदर आने की जरूरत नहीं है। तो हम वो कलीसिया बनेंगे जो परमेश्वर की उपस्थिति की अहमियत को जानेंगे। तो हर उस चीज जिसकी वजह से परमेश्वर की उपस्थिति भंग होगी, उससे हम दूर रहेंगे। ये आज निर्णय ले सकते हैं क्या हम लोग? मैं हमारे जॉब में, मेरे काम में, मेरे घरों में परमेश्वर की उपस्थिति के खिलाफ चीजें होगी, उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दूंगा मैं। हर उस लड़ाई आपकी जरूरत नहीं है। हर उस परिवार का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है। जो परिवार का प्रॉब्लम परमेश्वर कहता है कि तुझे इन्वॉल्व होना है, आपको जाके इन्वॉल्व होना है। हर उस प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रही है? तो हमारी आइडेंटिटी का बेस क्या है कि मैं परमेश्वर की उपस्थिति को कैरी करता हूं। आवर आइडेंटिटी इज दैट वी आर अ कैरियर ऑफ गॉड्स प्रेजेंस। जैसे हमने यहोशू के जीवन में पढ़ा, there came a point where he had to go off the role of being the best assistant of Moses. एक समय आया कि उसे मूसा का सबसे बेहतरीन दास बनना छोड़ना था। वो भी परमेश्वर ने ही कहा था कि मूसा का असिस्टेंट बनो, दास बनो, लेकिन उसे वो छोड़ना था। कई बार वो समय आता है कि परमेश्वर ने दिया हुआ जिम्मेदारी को हमें ना कर दूसरी जिम्मेदारी लेने की जरूरत पड़ेगी। तो ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले डी लर्निंग, बोलो डी लर्निंग मतलब क्या? जो सीखा है उससे भूलना बहुत मुश्किल है। कई बार हम कुछ सीख लेते हैं और उस सीख की वजह से जो गलत सीखा है वो हमारे अंदर रहता है, और इसकी वजह से हम कई बार अच्छाई को ग्रहण नहीं कर पाते। अच्छाई को ग्रहण नहीं कर पाते। तो परमेश्वर से आज प्रार्थना करेंगे कि ऐसी कोई चीज जो मैंने मेरे माँ बाप से सीखी हो, या मेरे कलीसिया से सीखी हो, या इस पास्टर ने सिखाया जो गलत था, वो मुझे माफ कर रहे, वो मुझे भूलने की क्षमता करे। क्योंकि वो चीज भले ही वो किसी अच्छे लोग ने सिखाया हो, कई बार परमेश्वर की अच्छाई को हमारे जीवन में प्रकट होने के लिए वो रोकती है। तो इट इज अ डी लर्निंग। लॉर्ड, मुझे पूरी तरह से मैंने जो भी सीखा है परमेश्वर, उसे एक बार जाने दो, ताकि नई चीज को तू सिखा पाए। परमेश्वर नई चीज को सिखा पाए। ये बहुत ही जरूरी है। क्यों मालूम है? क्योंकि यीशु मसीह के समय पर जो फरीसी और सदूसी थे, वे लोग परमेश्वर के वचन को ही कोट करते थे। वे लोग अपनी वचन नहीं कोट करते थे। वे लोग जो मूसा ने दिया हुआ कल्पना ही दोहराते थे। लेकिन यीशु मसीह कहता था कि तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि वो उस समय के लिए था। आज एक अलग गॉस्पेल नहीं, उसे पूरा करने के लिए परमेश्वर आया है। लेकिन उन्होंने जो कि उनके पूर्वजों ने जो सिखाया, जो चीज समय के अनुसार, या समय के अनुसार बदलने की बात नहीं करूंगा मैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह की उस सच्चाई के आधार पर नहीं, उन्होंने जो कि उस लॉ को या उस पुरानी बात को डीलर्न नहीं किया, उन्होंने परमेश्वर यीशु मसीह को परखने के लिए वे भूल गए। उन्होंने क्या किया? वही मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कई सारी गलत टीचिंग्स थी। यीशु मसीह ने साबत को पवित्र माना था, लेकिन उस समय साबत में यीशु मसीह ने जब एक व्यक्ति को चंगाई दिया तो वे कहने लगे कि साबत में कुछ नहीं करना है। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया? चंगाई प्रदान किया था। तो क्यों? क्योंकि वो सिखाए गए बात को उन्होंने गलत रीति में अपने अंदर रहने दिया। तो ऐसी कई सारी बातें हैं जो परमेश्वर को हमारे और आपके जीवन में कार्य करने के लिए रोकती है। उन सारी बात परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर, वो मैं भूलना चाहता हूं, वो चीज जो शायद मेरे पूर्वजों ने सिखाए है, वो आपकी काम को मेरे जीवन में पूरी तरह से सफल लाने के लिए शायद वो एक हिंड्रेंस है, एक रुकावट है। उसे मैं आज मेरे हृदय से जाने के लिए, लेट गो करने के लिए, उससे मेरे हृदय से चले जाने के लिए मैं तैयार हूं। तो सबसे पहले परमेश्वर की उपस्थिति को ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर की सारी चीज जो पहले से थी उसे हमें ड्रेन आउट करना होगा। समझते हैं आपको?
जब हम यीशु मसीह के चेलों के बारे में पढ़ते हैं, उनके जीवन में भी यही हुआ। वे भी परमेश्वर के शास्त्र पढ़ते थे, लेकिन जब यीशु मसीह ने उन्हें सिखाया तो वो सारी बात जो है धीरे धीरे करके चले जाने लग गए। आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जेम्स नामक परमेश्वर यीशु मसीह का चेला था, और जब यीशु मसीह जो है उस नगर में गया तो वहां पर उसे स्वीकार नहीं किया। तो जेम्स कह रहा है, चलो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर स्वर्ग से आग का गोला भेजेंगे और उस पूरे नगर को विनाश में ले जाएंगे। तो ये कौन सा भाग है? ये एलीशा नबी का जीवन का हिस्सा है। जब एलीशा नबी को एक नगर ने मना किया तो एलीशा नबी ने प्रार्थना की और उस नगर को विनाश में डाल दिया था। तो परमेश्वर यीशु मसीह का चेला भी उसी स्क्रिप्चर को कोट करके कहता है कि अब हम भी बदला लेंगे। यीशु मसीह क्या कहता है? नहीं। देखा, उनकी सोच यीशु मसीह के साथ रहने के बावजूद उनकी सोच में क्या थी? वो पुरानी बातें थी जो उन्हें परमेश्वर यीशु मसीह के प्यार को बहने के लिए रोक रही थी। यीशु मसीह किसके लिए आया? प्यार के लिए आया, प्यार फैलाने के लिए आया। तो यीशु मसीह ने उन्हें सुधारा। उसी तरह कई बार हमारे जीवन में भी ऐसी कई सारी टीचिंग्स है, कई सारी ऐसी शिक्षण है जो हमारे हृदय में है, जो हमें लगता है कि क्या कि ये जरूरी है, लेकिन परमेश्वर कहता है कि वो सारी चीजों को जाने देना है। तो ऐसी छोटी छोटी बात आपको भी परमेश्वर में समझना होगा कि क्या है वो चीज जिसकी वजह से मैं परमेश्वर की उस अनुग्रह को मेरे जीवन में पूरी तरह से फुलफिल होने नहीं दे रहा। तो डी लर्निंग वन थिंग। सेकेंड थिंग, चेलों ने भी यही किया। मैंने वही बताया आपको, चेलों ने भी 3.5 साल रुक रुक के उन्होंने अपने जीवन से, वो पतरुस तो कम से कम 40 साल का था, 40 साल में जो भी सीखा उसने भूल गया, और 3.5 साल जो यीशु मसीह ने सिखाया उस पर उसने अमल करने लगा। और न केवल अभी जब हम एक वेसल को जिस तरह हम बहने देते हैं, जाने देते हैं, उसके बाद क्या करना है? उसके बाद हमें इंतजार करना है, प्रिपेयर्डनेस। ये भी हम चेलों के जीवन से दिखते हैं। यीशु मसीह ने उन्हें 3.5 साल क्या किया? उनको डिलर्न कराया, उनके अंदर की सारी गलतियों को हटाकर, उनके जो भी सीखी बात थी उसको सारे इरेज कर उन्हें एक बेस्ट वेसल जैसा बनाया, एक बेहतरीन सा बर्तन बनाया, और कहा एक घर में जाके बैठो, क्योंकि एक दिन पवित्र आत्मा आएगा और वो क्या करेगा? वो भरेगा। मतलब यीशु मसीह ने क्या किया? उस बर्तन को तैयार किया और उन्हें इंतजार करने के लिए, एक प्रिपेयर्डनेस, एक वेटिंग के लिए। तो हम और आप परमेश्वर की उपस्थिति को कैसे हमारे जीवन में भरपूरी में पा सकते हैं? पहला, चीजों को जाने देकर। दूसरा, इंतजार करके, परमेश्वर के भवन में इंतजार करके, परमेश्वर मुझे तेरी उस आग की जरूरत है। प्रेरितों का पुस्तक 2 अध्याय 1 वाक्य, When the day of Pentecost came, they were all together। वहां पे क्या लिखा है? वे लोग एक साथ थे, एक जगह पर थे। ये क्या दिखाती है? तैयारी दिखाती है। दूसरा, परमेश्वर की उपस्थिति को के लिए इंतजार किया। एंड देन Acts 2:2, सडनली हमारे जीवन में हम चाहते हैं कि अचानक से सब हो, आंधी आए और बड़े बड़े भरपूरी हो, लेकिन हम एक साथ और एक समय पर आने की बारे में बात नहीं करते। तो अगर परमेश्वर की उस उपस्थिति आपके अंदर भरना है तो सबसे पहले कुछ काम करना होगा। जैसे प्रिपेयर्डनेस, एक तैयारी की जरूरत है। द एंटायर हाउस वाज फिल्ड विद द विंड। वो आंधी से वो पूरा घर जो है भर गया। उनकी तैयारी, परमेश्वर की प्रति उनकी तैयारी और एक समय पर रहना। और वहां पे लिखा है कि उन 120 लोगों के ऊपर एक आग आकर रुकी। सो दैट इज, देखिए, परमेश्वर की भरपूरी वो रैंडम नहीं है। परमेश्वर की उपस्थिति क्या है? वो रैंडम नहीं है। क्या है? बोलो, रैंडम नहीं है। क्योंकि स्वर्ग से जब वो आग उतरी, उस आग को पता था कि उसे कहां जाना है। उस आग को पता था कि 120 लोग कहां पर बैठे थे। ये आग को पता था कि ये 120 लोग कहां पर, ऐसे नहीं ना कि आग फैल गया और गिरा, नहीं, वो 120 के ऊपर आकर बैठे थे।
इट्स एन इंटेलिजेंट फायर। तो हम जब इस भरपूरी के बारे में बात करते हैं, वो रैंडम नहीं है, पास्टर ने बोला करके आएगा, वो सिर्फ प्रार्थना करके आने वाली बात नहीं है, वो हमारे हृदय की तैयारी है। क्या है वो तैयारी? क्या आप तैयार है? क्योंकि ये तैयारी जो है हमारी आइडेंटिटी बनाती है। कितना हम परमेश्वर के लिए, उसकी भरपूरी के लिए हम तैयार होते हैं, हमारी अस्तित्व उस तरह बनता है। क्योंकि जब परमेश्वर की आग उन 120 के ऊपर उतरी, वहां पर पतरस खड़ा हुआ, ऐसे लिखा है। तब तक पतरस डरा हुआ था। उससे 3 हफ्ते पहले पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार बोला कि मैं इसे जानता नहीं। उससे 3 हफ्ता नहीं, उससे कम से कम 1 महीना, 50 डेज, 2 महीने के आसपास यीशु मसीह को कहा कि मैं इसे जानता नहीं। वो पतरस खड़ा हुआ और कहा कि जिस व्यक्ति को तुमने मारा वो परमेश्वर यीशु मसीह था। उसने अपने आप को एक नई जिम्मेदारी में डाल दिया, वो उन चेलों के मुखिया बने। क्यों? क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे और परमेश्वर की उस उपस्थिति को उन्होंने पाया। तो अगर मैं और आप इस रिसीविंग मोड पे आज अगर हम बैठे हैं कि परमेश्वर, मुझे पता नहीं अब तक कि मैं कौन हूं, मुझे मेरी अस्तित्व जानना है, सबसे पहले परमेश्वर की उस भरपूरी को हमारे और आपके जीवन में आना है। और ये भरपूरी हाथ लगाकर नहीं आता। ये भरपूरी क्या है? मेरे हाथ लगाने से या प्रॉफिट के हाथ लगाने से नहीं आता। इंपार्टेशन होता है, लेकिन ये भरपूरी कैसा होता है? आपकी तैयारी। इट इज पर्सनल। बोलो पर्सनल। ये निजी बात है। अगर मेरे जीवन में परमेश्वर की उस उपस्थिति की भरपूरी चाहिए तो मुझे पहले निर्णय लेना होगा। हम आपको स्पून में खाना लेके आके आपके होठ तक ले आ सकते हैं, लेकिन आपके गले के अंदर से निकाल नहीं सकते। वो आपको करना होगा। हम मेहनत करेंगे कि आपको अच्छे से अच्छा खाना बनाए और हम लेके आएंगे थाली में। हम सजा कर लेके आएंगे, ऐसे लाइट्स लगाकर सजा कर लेके आएंगे थाली में, लेकिन उठा के खाना निगलना आपका है, हम गले से नहीं उतारते। समझ आ रही है आपको? परमेश्वर की भवन में जब हम आते हैं ये प्यास के साथ कि मुझे मेरी परमेश्वर की भरपूरी की जरूरत है, क्योंकि वही हमारा अस्तित्व है। आमीन। आइए अपने आंखों को हम बंद करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर मुझे तेरे प्रेजेंस में भरना है। परमेश्वर, हम उस भरपूरी मेरे जीवन में मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं। यीशु मसीह, आई वांट टू प्रे दैट आई वांट टू बी फिल्ड बाय योर प्रेजेंस लॉर्ड। एवरी रॉन्ग फीलिंग्स इन मी, हर उस गलत चीज जो मेरे अंदर भरी है, सारे चीज निकल जाए और केवल परमेश्वर की उस भरपूरी, आत्मा की उस भरपूरी हमारे अंदर हो। परमेश्वर, सबको आपके हाथों में रखते हैं। वी वांट दिस फीलिंग लॉर्ड। ओ राबा शेखेरे। कौन लोग ये प्रार्थना करेंगे मेरे साथ? अपने मुंहों को खोलकर ये मांगे परमेश्वर से कि मुझे परमेश्वर तेरी भरपूरी की जरूरत है। लेट इट बी ओवरफ्लोइंग इन मी लॉर्ड। वो मेरे अंदर से कूट कूट कर भरे परमेश्वर। ओ राबा शाना रादिनियां था रगा लिखो रियां था मनागा शिया रबा। परमेश्वर, कई बार हमारे चीजों को, हम जो गलत चीज सीखे हैं उसे हम डीलर्न करना चाहते हैं, उसे हम जाने देते हैं। आज हम जाने देते हैं, हम जाने देते हैं। मूर्ति पूजा की कई सारी बातें हमारे हृदय से हम निकालते हैं। वी फिल्टर इट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। रोबो शथारामानगा लिबुरियांथमनगा लिखारियाम शोखोरियांथरे मैंने ओ रॉन्ग ट्रेडिशंस, ओ हालेलुया, डर बनाकर परमेश्वर की आराधना करवाने की बातें यीशु मसीह के नाम में हम दूर करते हैं। रिबो शेखे रेंद्र, हम डर के प्रति आपकी आराधना नहीं करते हैं, हम प्यार के प्रति, क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं, उसके प्रति हम आपकी आराधना करते हैं। परमेश्वर राबा शादारानी यांथा मानागा। ओ हालेलुया। परमेश्वर, हम उस यहोशू की तरह एक आइडेंटिटी पर हम सीमित नहीं रहना चाहते। हमारा आइडेंटिटी का, हमारा अस्तित्व का मुख्य बात यह होगा कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। द प्रेजेंस ऑफ गॉड इज विथ मी एंड दैट इज माई आइडेंटिटी। आई एम अ कैरियर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड दैट इज माई आइडेंटिटी। आई एम अ कैरियर ऑफ द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड दैट इज माई आइडेंटिटी। GPRC's identity
identity is that this church carries and hosts the presence of God. परमेश्वर इस कलीसिया का एक मुख्य बात यह है, उसकी आइडेंटिटी ये है, उसकी आइडेंटिटी ये है कि GPRC कलीसिया आपकी उपस्थिति को होस्ट करती है। प्रभु इस कलीसिया में उपस्थित सभी को आपके हाथों में रखता है। प्रभु ये प्रेजेंस को होस्ट करने के लिए तू सहायता करे। इस चीजों में हम और सीखना चाहते हैं परमेश्वर। वी वांट टू थैंक यू होली स्पिरिट। परमेश्वर इस भवन को आपके हाथों में रखते हैं। जो यहाँ पर वेदी बना है वो केवल आज के लिए नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए वो वेदी बनाए रहने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। हम उसे आशीष करके हम प्रार्थना करते हैं। तूने हमारा प्रार्थनाओं को सुना, इसे धन्यवाद। सारी महिमा और आदर सिर्फ आप ही को मिले, यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह।